ये देखो, ये बिल्कुल चूरा हुआ है एक कलर। देखो हाँ, ये देखो मसाला है एक ट्रैली में। सारे नमो थारी के लप्रीति कोत और फिलहाल भी मैं जींद जिले के गांव बड़ौदा में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे है जो आपने तालाब दिखाई दे रहा होगा, तालाब की है जो खुदाई चल रही थी। लेकिन अभी यह तालाब की खुदाई जो क्यों रोक दी गई, एक साइड में और नाला भी निकाला जा रहा था। इनका कहना है कि कच्ची ईंटों का इस्तेमाल है जो इस नाला बनाने में जो कराया जा रहा है। तो गाँव के महिलाएं भी इकट्ठी हो रही है और जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, युवा भी इकट्ठे हो रहे हैं, सभी के सभी तालाब पे पहुंचे हैं। क्या कुछ मामला है पूरा तो बातचीत करेंगे। पीछे भी महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में आपने दिखाई देवेंगी और भाई धरने पे भी ये बैठ गए हैं। 20-25 दिन तक जोड़ की है जो खुदाई चल रही थी, लेकिन अभी जो इस जोड़ की खुदाई रोक दी गई है, किसके द्वारा रोकी गई है बातचीत करांगे। ताऊर मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या जी? नाम रामनिवास चहल है जी। रामनिवास चहल, गांव बड़ौदा। गांव बड़ौदा जी। क्या कुछ मामला है? पूरा का पूरा गांव है जो तालाब पे इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ जी, मामला क्या है, ये अपने गांव के नौजवान साथियों ने बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ पे तालाब की खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। अच्छा। और खुद के चंदे से शुरू करवाया था, न किसी प्रशासन का सहयोग, न किसी सरपंच का सहयोग, कोई सहयोग नहीं। खुद के चंदे से गांव में चंदा इकट्ठा करके खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। तो उसमें क्या था, एक ये नाला गंदे नाला का जो बाहर निकलवाने से, गांव से बाहर निकलवाना था, ये गंदा नाला। तो उसका ये सरपंच ने ठेका दिया था। जो ठेका कह रहे हैं भाई, ये है बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है ठेकेदार। अच्छा, नाम क्या उसका? नाम है संजय, मेरा अच्छा मित्र है। हाँ जी। तो संजय चहल है, बढ़िया लड़का है, लेकिन अब की बार उसने छोटा है ऐसा काम कर दिया। गांव का है जी। तो उसमें क्या हुआ, ये नाला तैयार करवाया था। ये देखो, इसमें 3 नंबर की तो ईंट लग रही है। अच्छा, बहुत कच्ची। जब मैं 3 नंबर तो मैं तो ये मानूंगा। दिखाओ जी, नूने के हाँ हाँ, ये देखो जी, देखो भाई। ये देखो, ये बिल्कुल चूरा हुआ है एक कलर। देखो हाँ, ये देखो मसाला है एक ट्रैली में 2 कट्टे डालकर वो मिला दिया, बस वो मसाला तैयार करके गांव में घपला कराया जा रहा है। बिल्कुल जी, जो ये नहीं होना चाहिए। निरापुरी पैसा नहीं होता जी समाज के कार्य में। और गांव में बढ़िया काम होना चाहिए। हाँ, और यदि इस तरह का विरोध करना चाहिए, गलत मानना है तो यू गलत काम हमें रोज करांगे, गलत का विरोध डेली करांगे। लेकिन जब इसका विरोध किया गया ना, सबसे छोटी सोच जो दर्शाई गई, वो दर्शाई गई तालाब का जो कार्य खुदाई हो रहा था, उसमें माइनिंग वाले बुला के वो तालाब का कार्य रुकवा दिया, खुदाई का कार्य बिल्कुल रुका दिया। वो बहुत लले, उस चीज का बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है कि भाई यू इतनी लले छोटी सोच दर्शाई कि भाई जो ये किसी विशेष व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये कोई विशेष अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं है। ये गांव का काम है। पशुओं के लिए तालाब के पानी के पीने की व्यवस्था का कार्य था। और यदि इस तरह के अच्छे काम पर एक बीजेपी का मंडल अध्यक्ष, मेरा अच्छा साथी है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कार्य करेगा। भाई 3 नंबर की ईंट खराब मटेरियल लगाएगा और फिर माइनिंग का काम रुकवाएगा, माइनिंग का बुला के भाई तालाब का खुदाई का कार्य रुकवाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। जो ये बहुत चिंता विषय, मेरे भी पीड़ा है उस चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा पूरा गांव राम का पीड़ा है कि भाई ये काम रुकवा के बहुत गलत करे। हम जितने भी नौजवान साथी लग रहे थे, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, यहाँ पे खुदाई में अपने खुद के साधन लगा के, ट्रैक्टर लगा के, घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके तब ये खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। और उसमें भी बाधा उसका फर्ज बनता था। गांव का हमें मौजूद आदमी नु मानना है, मौजूद बड़का में है, बढ़िया बच्चा है। जब फिर भी यदि इस तरह का कार्य करे है तो ये गांव के काम में रिकॉर्ड थोड़ी लिया। तो ये बहुत इस चीज का मैं खुद इस चीज में अचंभित हूँ कि वो उसने यूँ काम करया तो करया क्यों। किसी अधिकारी के पास गए, एप्लीकेशन वगैरह लगाई? हाँ बिल्कुल गए हैं उस चीज के लिए। कल हाँ, एक चीज और मैं बताऊँ आपको। एक जो SDO साहब हैं, SDO साहब की पद की गरिमा ऊंची है, लेकिन वहाँ यहाँ पे आके उसने जो अच्छी हरकत, जो अच्छे बयानबाजी, जो हमारे बुजुर्गों को उसने कहा है, भाई मैंने बोलने लगे कि भाई एक बार बात कर लो। बोला मैं इन भेड़ बकरियों के साथ बात नहीं करूँगा। हमारे बुजुर्गों को, हमारे साथियों को, हमारे पूरे गांव राव को भेड़ बकरी बोल लिया उसने। ये भी उसकी संस्कार, उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि SDO साहब कितने
गिरे उड़े बयान दे सकते हैं इस चीज एसडीओ साहब है, नाम बताओ। नाम मुझे ध्यान में नहीं है, फिर नाम क्या है। एसडीओ है, यहाँ पे आए थे पंचायती राज का उचाना से। तो इस चीज का भी हमें बहुत ज्यादा पीड़ा है। बीमार राम ने भेड़ बकरी कहना किस हद तक सही है? बिल्कुल बहुत इस चीज़ का बहुत दर्द है, पीड़ा है, पूरा गांव का पीड़ा है इस चीज़ की कि भाई। और ये इस चीज़ का बहुत एक दुख तो है। काम अड़चन पैदा कर रहे और ऊपर तो भेड़ बकरी का मगाम बिल्कुल जी, इस चीज़ की बहुत पीड़ा है। हमने बिना लालच के सभी नौजवान साथियों ने घर घर के साधन लगा कर, मान ले दिन रात एक करके जमा पूरा तन मन धन से कार्य कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने कोई किसी का सिर्फ एक मदद ली थी, एक नाले की मदद ली थी। उस मदद में भी यदि खरे नहीं उतरे हैं नहीं तो उस चीज़ का दुख तो आवे है जी। तो अभी क्या चाहो गामराम? गामराम तो क्या चाहे जी, बस ये खुदवाई हो जो और ये नाला है ये जो कार्रवाई चावा है। महीने भर तो शायद खुदाई चल रही थी जो हाँ है ना? जी। और कार्रवाई ये है, कार्रवाई के लिए कल डीसी साहब से मिले हैं। हाँ, तो क्या कुछ उनका डीसी साहब ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिए हैं। हमने डीसी साहब से 100% नहीं बल्कि 200% उम्मीद है भाई डीसी साहब बहुत अच्छा करेंगे, बढ़िया आश्वासन दिया है। और उसके बाद सीएम विंडो में भी लगाई है। तो हमें डीसी साहब से बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो राजनीति हो रही है ना, अक्षेत्रवाद की राजनीति होती है। देखिए भाई, राज्य में होगी, देश में होगी, लेकिन गांव में जो अक्षेत्रवाद की राजनीति है वो चिंता का विषय है, वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो गामराम के सभी नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई गांव के अंदर अक्षेत्रवाद की राजनीति दिमक के समान है, जो नहीं होनी चाहिए। भाई राजनीति करो लेकिन अक्षेत्रवाद की नहीं, अपने निस्वार्थ भाव से और भाईचारे को एकजुट, गांव को एकजुट लेके राजनीति करो। तो ये नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तालाब का कार्य रुकवा दिया, गलत मटेरियल लगा दिया। चलो गलत मटेरियल लगा दिया, वो अपने लालच में लगा दिया, इस चीज़ का भी नहीं था। वो मेरे को बोल रहा उन्हें बोलना तो चाहिए। अभी ये काम आपने रोका है, फिर जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने रोका? नहीं, ये काम हमने रोका, गामराम ने रोका है। खराब मटेरियल ये, बल्कि एक बात और है, देख इस चीज़ का सरपंच ने कहा है यहाँ पे बीच में, उसमें मैं नहीं था। सरपंच ने बोला है कि भाई कोई बात नहीं, 2 साल बाद फिर बन जाएगा नाला, तो इसी काम में रह जाएंगे। और कोई ठेकेदार आओगा और कोई सरपंच आओगा, 2 साल में फिर बनवा देगा। सरपंच के बयान है? सरपंच के ये बयान है। अच्छा, बिल्कुल। सरपंच का क्या नाम है? कौन सरपंच है रेशम उर्फ रमेश उर्फ रेशम, फिलहाल का सरपंच है? फिलहाल का सरपंच है। तो वो भी थोड़ी अक्षेत्रवाद की राजनीति में थोड़ा सा सक्रिय है, जो गलत है, चिंता का। गांव का मुखिया है जब ऐसे वो टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि भाई सरपंच तो गांव का मेले मुखिया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरपंच को भी सोचना चाहिए इस विषय पे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई ये ग्रामीण है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा गांव है जो तालाब पे इकट्ठा हो रहा है। ऊपरली तरफ है जो महिलाएं भी इकट्ठा हो रही है, तो बातचीत करांगे उन तय भी। और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है।